मेरे साथ जो शख्स बैठी हैं उनका तारुफ मैं कैसे कराऊं, मुझे समझ नहीं आता। इनके लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, पर अगर आप मेरी तरह 80 और 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो एक चीज़ आपको ज़रूर याद रहेगी कि ये जो है पीटी उषा, ये इनका नाम नहीं है। पीटी उषा वॉज अ वर्ड, एक शब्द था जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में और आपको उस सेंटेंस का मतलब पता चल जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण भी देता हूँ, मैं लेके आया हूँ अपने साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बदमाशी करता हुआ बच्चा जैसे ही उसने टीचर को देखा वो वहाँ से पीटी उषा हो गया। अगर मैं ये कहूँगा आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब वो भाग गया, मुझे भाग गया लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और उदाहरण, वैसे तो मेरे पापा छुट्टी वाले दिन कोई काम नहीं करते, लेकिन एक बार मम्मी बेलन उठा लेती हैं तो वो पीटी उषा बन जाते हैं। अगर मैं ये भी कहूँगा तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बिकॉज एज आई सेड, पीटी उषा सिर्फ इनका नाम नहीं है, पीटी उषा जो है वो एक शब्द है। शायद मैम इसको शब्दकोश या फिर डिक्शनरी में डाल देना चाहिए। नहीं नहीं, आप ना आपका लोगो चेंज करो, सबसे तेज नहीं, आज तक पीटी उषा। ये बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया। हमारी वाइस चेयरपर्सन यहीं पे है, मैं उनको बता दूंगा। इन्होंने कहा है भाई अगर पीटी उषा का मतलब सबसे तेज है तो आज तक सबसे तेज है, तो इट शुड बी आज तक पीटी उषा। वाह, इसके बारे में हम विचार करेंगे। इट कैन बी पीटी उषा था, ठीक, सबसे तेज, बिल्कुल, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में करूंगा, देखिए इनके बारे में हम सब जानते हैं, इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में क्या किया, कितने मेडल जीते, लेकिन आई थिंक इनके पास जो अभी जिम्मेदारी है उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 95 साल के इतिहास में आज तक कोई भी ओलंपियन अध्यक्ष नहीं बना था, कोई भी लेडी अध्यक्ष नहीं बनी थी। शी इज़ द फर्स्ट ओलंपियन, द फर्स्ट लेडी टू हेड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, काफ़ी और चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत तो मैम यही करूँगा, मतलब ठीक है आप आईओए प्रेसिडेंट बने, आप केरला में थे, मैं आपकी तस्वीरें देखता था, बच्चों को सिखाते थे, इतनी खूबसूरत बीच, AQI भी अच्छा है वहाँ पे, वो सब छोड़ के दिल्ली आ गए आप। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हिंदी एकदम वीक है, माफ है, माफ देना है मेरे को। आई एम बिकॉज आज तक सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। तो देखो, मैं राज्यसभा में नॉमिनेट हुआ है, तो समटाइम आई यूज्ड टू सिट एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑल्सो। अभी तो आईओए में प्रेसिडेंट को चांस मिल गया, तो क्यों मैं पीछे जाना, तो लीड कर सकता है ना मेरे को। तो मैं ऑलवेज मैं आई जस्ट वांट टू लीड इट, ऑलवेज आई वांटेड टू बी इन फ्रंट। नहीं, फिर भी जो जिम्मेदारी है, जैसे इन्होंने सही कहा, रेस में जीतती थी, रेस में लीड करती थी, यहाँ पर भी करना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारियाँ देखिए, जब आप एथलीट्स थी आपको ज़रूर कंप्लेंट्स होती होंगी एडमिनिस्ट्रेटर से कि ये ठीक नहीं करते, वो ठीक नहीं करते। अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तो आपको पता चलता है कि मुश्किलें क्या है टू रन अ स्पोर्ट। देखो, व्हेन आई वाज डूइंग स्पोर्ट्स, उसमें मैं सोचा वो कर पाएंगे, ही कैन डू इट दैट, बट वो तो नहीं किया। तो ये भी इसी नहीं है, तो मुश्किल है थोड़ा तो। जो मुश्किल है मेरे को अभी समझ गया है। तो आईओए में एक्चुअली मैं पहले आई हैव नॉट सीन द प्रेसिडेंट रूम पहले, तो मैं पीछे से जाके वो रूम जाके मेरा इंटरनेशनल जाने के टाइम ना वो लगेज लेके जाने के लिए आया था। जब आप एथलीट थे? जब मैं एथलीट उसी टाइम। तो अभी कंप्लीट मेरा वो प्लेस के लिए खुला है मेरा रूम अभी। तो अभी मेरा पीछे वाला मैं बंद कर दिया है डोर, अभी आगे आगे खुला है। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। जब ये खिलाड़ी थी, जैसे इन्होंने बताया, कभी भी इनको फ्रंट डोर से एंट्री नहीं मिली आईओए प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो अब आपने खोल दिया फ्रंट डोर, कोई भी एथलीट चल के आ सकता। हमको चांस नहीं मिला था उसी टाइम, तो अभी तो एथलीट्स के लिए ना हम तो फुल ओपन फॉर प्लेस। तो आगे से दे शुड कम इन फ्रंट डोर, पीछे कंप्लीट क्लोज हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताएं, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं कई सारी एसोसिएशंस में जाता हूँ, जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वो मुझे कहते हैं जब से पीटी उषा मैम आई है उन्होंने टाइट करके रखा है, हमको डंडा लगा के रखा है। क्या किया है आपने उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो परफॉर्मेंस प्लेयर्स, इफ वी वांट टू गेट द परफॉर्मेंस फ्रॉम प्लेयर्स,
द एसोसिएशन वी शुड बी गुड विद एसोसिएशन, दे ऑल्सो शुड बी स्ट्रिक्ट होना चाहिए एसोसिएशन। तो मैं भी वो लोगों के साथ अच्छा से, तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा से तो दे आर डूइंग गुड अभी। तो गवर्नेंस तो अच्छा ही होना चाहिए ना एसोसिएशन, तो रिजल्ट मिलेगा भी। अच्छा, पहले उन्होंने सोचा होगा आप आए हैं, एथलीट हैं, सॉफ्ट होंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, आपने टाइट किया है उनको। क्या किया है, कुछ तो बताएं। कुछ ऐसा कुछ टाइप नहीं किया, बट फिर भी अच्छा है, बट तो अच्छा कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, आपकी आलोचना भी हुई हाल ही में रेसलर्स के जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें आप आए हुए प्रेसिडेंट थे। मैं आपको कोट करता हूँ, आपने कहा कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट अमाउंट्स टू इनडिसिप्लिन। आपने ये कहा इट इज टार्निशिंग द इमेज ऑफ इंडिया। जब आपने ये कहा तो बहुत इसके लेके आलोचना हुई। आप एज अ फॉर्मर एथलीट आपने रेसलर्स को क्यों नहीं सपोर्ट किया? देखो, आप मेरा क्लिपिंग में नहीं दिखा रहा था ना, उसी दिन मैं बात कर रहा था तो क्लिपिंग दिखाना चाहिए था, तो क्लिपिंग नहीं दिखा रहा है, लिख के बोल रहा है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। देखो, मेरा बेटा बेटी है तो ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं सीधा उसको लेके मैं स्ट्रीट में लेके नहीं जाऊंगी, मैं पीछे से काम करूंगी उसको वो गलत किया तो। बट वो मैंने सोचा वो मेरा बेटी बेटी हो ना, हमारे लिए सिस्टम है, तो वही बोला था। वो दूसरा हमने नहीं बोल रहा आज तक, कोई दूसरा पेपर वाला उल्टा सीधा करके they have done it like that। अच्छा, तो आप एक बार फिर मीडिया को ब्लेम कर रही हैं। ऐसा फुल मीडिया को नहीं, थोड़ा तो जस्ट। अच्छा, तो और क्या करते रेसलर्स उस वक्त, क्या करते अगर सड़क पर नहीं आते? क्या उनके पास ऑप्शन था? परेशान थे वो उस वक्त? नहीं, वो ना, वो एक्चुअली वी हैव दी सेफ गार्डिंग कमेटी फॉर दैट आईओए में, तो हमारा साथ आ सकता था, उसको बोल सकता था, तो नहीं आया। बट मेरा बेटी है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, सीधा देखो किधर भी कंप्लेन नहीं करना, सीधा जाओ स्ट्रीट में जाके स्ट्राइक करो, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे। ऐसे मैंने ऐसे ही सोचा, नथिंग एल्स, इट इज नॉट। मैंने कुछ नहीं बोला, डिसिप्लिन बोल के मैं कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने आप मिसकोट किया। इसलिए आप लोग ये मेरा वो बात नहीं दिखाया था ना। When I was, if it really, then you will show the clippings of what I am talking it, but वो तो नहीं दिखाया, लिख के दिखा रहा था। परेशानी ये है कि आलम ये हो चुका है कि जो रेसलर्स हैं अभी इंडियन फ्लैग के अंडर compete नहीं कर पा रहे। अभी ओलंपिक्स आने वाले, हम चाहते हैं हमारे रेसलिंग में मेडल्स आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रेसलर्स मेडल जीते जब ओलंपिक्स में जाए, बट इंडिपेंडेंट फ्लैग नहीं, इंडियन फ्लैग के अंडर वो पार्टिसिपेट करे। आप क्या कर रही हैं, क्या इंश्योर करेंगे कि इंडियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट करेंगे रेसलर्स? देखो, अभी आईओसी सेशन हुआ था बॉम्बे में, मैंने पर्सनली जाके वो हमारा वो इंटरनेशनल रेसलिंग प्रेसिडेंट को मिला था, तो वो मैं एश्योरेंस दिया है एज सुन एज यू फिनिश योर दिस इलेक्शन रेसलिंग, तो नेक्स्ट डे तो रिमूव हो जाएगा, दे विल डू इट। वो हमारा इलेक्शन है 21 को। तो आप ये अश्योर कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि इंडियन रेसलर्स इंडियन फ्लैग के साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, 100% एश्योरेंस तो दिया है, इलेक्शन तो 21 को ही है, तो 100% दे शुड पार्टिसिपेट फॉर इंडिया ओनली। चलिए, ये वील होल्ड यू टू दिस, जब ओलंपिक्स के लिए रेसलर्स जाएंगे उसी पे मैं अगले मुद्दे पे आता हूँ। आपने एक चीज़ तो अश्योर कर दी कि रेसलर्स इंडियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट करेंगे। 2036 ओलंपिक्स इंडिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बता दें। वही हमारा प्राइम मिनिस्टर का गारंटी है, तो हम तो आई विल डू इट, वी विल डू इट, आईओए विल टेक फॉरवर्ड एंड डू इट इन अ गुड वे। पक्का करेंगे? पक्का इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा मोदी जी का विजन है, इंडिया शुड बिकम विल बिकम स्पोर्टिंग पावर इन द वर्ल्ड, नो, सो तो वी विल डू इट। लोग आपसे ये कहेंगे कि लास्ट टाइम इंडिया ने जब इतनी बड़ी इवेंट को होस्ट किया, वो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, हम सबको पता है उस वक्त क्या हुआ, उसके बावजूद आप चाहेंगे इंडिया ओलंपिक गेम्स होस्ट करे? देखो, अभी इंडिया कितना चेंज हो गया, तो क्यों पीछे ऐसे सोचना है। तो हम देखो, अभी लास्ट महीने में नेशनल गेम अच्छा से कर दिया हम, आईओए ने बहुत अच्छा से, बहुत लोग देवर टेलिंग दैट इट्स नाइसली ऑर्गेनाइज्ड, तो आप कवर नहीं किया होगा, गिल्टी एज चार्ज नहीं किया, नहीं किया होगा। तो आप बोल रहे हैं जो नेशनल गेम में सक्सेस है वो आप इंटरनेशनल स्टेज पे भी करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं ओलंपिक इज, अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत पैसा उसमें जाता है एक कंट्री के लिए, क्या करना चाहिए, इज इट फीजिबल? देखो, नेशनल गेम्स मींस इट इज नॉट इजी। वो 43 डिसिप्लिन किया, 11,000 ज़्यादा एथलेट्स लोग वो गोवे में था, एंड 43 डिसिप्लिन फर्स्ट टाइम, पहले 37
डिसिप्लिन में नेशनल गेम्स में था, बट 43 डिसिप्लिन बहुत अच्छा से किया, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम नेशनल गेम्स, देन गोज टू साफ एंड देन गो टू एशियन गेम्स, देन कम टू कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स। तो नेशनल गेम्स अच्छा किया था। अच्छा, अगर ओलंपिक्स इंडिया में आ रहे हैं हाँ 2036 में, आपने कहा मोदी जी का विजन है, आएंगे ही आएंगे, तो कहाँ हो रहे हैं? अहमदाबाद में हो रहे हैं? वो कहाँ पे हो रहे हैं? it's a I think you are telling that it is coming from Ahmedabad. It's a good news for me. नहीं, हमने पढ़ा है कि अहमदाबाद में हो सकते हैं, आप कंफर्म करेंगे, देखो deny करेंगे? अहमदाबाद में मैं खुशी हूँ, बहुत खुशी हूँ। क्या है, किधर भी आ सकता है, बट यू टोल्ड मी दैट इट इज ऑन अहमदाबाद, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर मी। आई डोंट नो। अच्छा, आपको बस ये है कि होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट आ रहा है ओलंपिक्स में। हाँ वैसे तो ओलंपिक स्पोर्ट क्रिकेट की लड़ाई होती है, हाउ डू यू सी क्रिकेट्स इंक्लूजन इन द ओलंपिक्स? अच्छा है, वी विल हैव द मेडल टैली इन टॉप एंड इट विल कम इन द मेडल टैली इंक्लूड ना, तो हम बहुत खुशी है। नहीं अभी आई थिंक वेरी लिटिल कंट्रीज आर प्लेइंग क्रिकेट नो, अभी ज़्यादा कंट्री भी दे विल आल्सो टेक्स क्रिकेट इन एज अ गेम नो, सो इट इज गुड फॉर अस। अच्छा, आप कह रहे हैं क्रिकेट का भला होगा अगर वो ओलंपिक्स में आएगा? क्रिकेट में भी हमको भी, दोनों को भी अच्छा ही होगा। अच्छा, आप क्रिकेट देखते हैं वैसे? Yeah, you don't ask me about cricket, but I always, I know earlier one, like Kapil Dev, Gavaskar, Ravi Shastri, and I used to run with Kapil Dev in Nehru Stadium. आप और कपिल देव? हाँ, कपिल देव से साथ I was, Who won the race between you and Kapil? जॉगिंग, एक प्रोग्राम के लिए आ गया था तो जॉगिंग किया, तो रवि शास्त्री से साथ एडवर्टाइजमेंट दिया था। अच्छा, समय नहीं है हमारे पास ज़्यादा, लेकिन सबका ध्यान ओलंपिक गेम्स पर है, कुछ ही महीने रह गए हैं, पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने वाला है। इज इंडिया रेडी? इंडिया रेडी है, प्रिपरेशन तो अच्छा ही चल रहा है अभी। तो मेडल कितने आएंगे? अभी 61 is qualified and I hope 150 also can be qualified. And पहले तो I think 7 we got it, more than we will get more than that, I am sure. But I don't want to tell you this much you are going to win. No tension, I don't want to give any tension to players. आपको रेंज देना चाहिए ना, यहाँ पे मंच पे कई बार नेता आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई कितनी आप सीट जीतेंगे, वो एक रफ एस्टिमेट देते हैं। आप बताएं कितने मेडल्स आएंगे पेरिस में? 7 से ज़्यादा ही होगा, बट आई डोंट वांट टू गिव एनी टेंशन टू आवर प्लेयर्स, लेट देम डू विथ फ्रीली, सो तो ज़्यादा ही होगा, तो 7 से ज़्यादा होगा। दैट विल बी अ रिकॉर्ड, अगर वो होगा आपकी अध्यक्षता में आएगा तो उस पर और भी 4 चांद लग एशियन गेम्स में ज़्यादा हो गया ना, 77 से लेके 107 हुआ था तो ओलंपिक्स में भी होगा। अच्छा, क्योंकि हम ओलंपिक्स गेम के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता आपके इवेंट के बारे में बात करते हुए। आप में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पीटी उषा 4x400 मीटर का फाइनल दौड़ती हैं। इंटरेस्टिंगली वो उनकी सिर्फ तीसरी रेस थी इस इवेंट की, और वो जो मेडल है उन्होंने, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। पीटी उषा इज़ द क्लोजेस्ट टू अस। आप फर्स्ट सेकंड देख सकते हैं, थर्ड के लिए ऐसे फोटो फिनिश थी। 100th ऑफ अ सेकंड से शी मिस्ड अ मेडल विच इंडिया कुड हैव वन। हम नीरज चोपड़ा को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इंडिया जीत सकती थी इन 1984। दैट इज हाउ क्लोज इट वाज। 100th ऑफ अ सेकंड से आप चूक गई। आज भी ये जब तस्वीर देखते हैं, मैंने आपको बताया नहीं है, तस्वीर में दिखाऊंगा, जब देखते हैं दर्द होता है, आपको दुख होता है? I'm feeling bad when I see it, because आज if I run today, it will not do the mistake. I will not do the mistake. But तो lack of exposure था ना मेरे को, इसीलिए मैं मिस हो गया। एक्सपीरियंस तो नहीं था मेरे को। तो बताएं, चलिए आपको मौका मिलता है, आपको एक विश मिलती है, भगवान आपको विश देता है। इतने साल बाद पीटी उषा 20 इयर्स की हैं, लॉस एंजलिस ओलंपिक की रेस है, क्या अलग करते हैं आप? 100% I'll run and I'll win and I'll make Olympic record, no doubt. क्या अलग क्या कर दिया? तो मेरे को मालूम है ना क्या मिस्टेक मैंने किया, बिकॉज इट्स लैक ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस।